जय हिंद, जय भारत, जय वाणिज्य। आज हम जो बैंकिंग के कार्य को पढ़ रहे थे, फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक, प्राइमरी या मेन फंक्शन को हमने पढ़ा था। पहला था ऋणों का भुगतान, साख का निर्माण करना, ऋणों का भुगतान करना और निरपेक्ष स्वीकार करना, डिपॉजिट। आज हम पढ़ेंगे व्यापारी बैंक के गुण का सेकेंडरी फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक। अब देखिए, सेकेंडरी फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक के दो कार्य को जो गौण कार्य होता है, सेकेंडरी कार्य फंक्शन होते हैं, वह दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है एजेंसी संबंधित कार्य और दूसरा होता है सामान्य उपयोगिता संबंधित कार्य, है ना। एजेंसी फंक्शन और दूसरा है फंक्शन ऑफ द जनरल यूटिलिटी, सामान्य उपयोगिता से संबंधित कार्य। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एजेंसी संबंधित कार्य। बैंक के एजेंसी संबंधित कार्य में सबसे पहला होता है साख पत्रों को संग्रह करना, कलेक्शन ऑफ द पेमेंट ऑफ द क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट। साख पत्रों का संग्रह करना आपका व्यापारिक बैंक का क्या कहते हैं गौण कार्य है, सेकेंडरी कार्य है। इसमें क्या होता है कि बैंक जो भी साख पत्र हैं, जैसे चेक हो गया, ड्राफ्ट हो गया, बिल हो गए, बिल ऑफ एक्सचेंज या हुंडी, जो भी साख पत्र के रूप में चल रहे हैं, चलन में हैं, उन्हें वह संग्रह के रूप में अपने पास रखता है और उनका जो भुगतान के रूप में पेमेंट बनता है कुछ छूट काट के दे देता है और बाद में भुगतान प्राप्त होने पर अपना भुगतान पैसा प्राप्त कर लेता है। अब साख पत्र क्या होते हैं? साख पत्र वे पत्र जो बिना मुद्रा के माध्यम से एक्सचेंज का काम करें, विनिमय का कार्य करने में सहायक हों, वे क्या कहते हैं? साख पत्र क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं। दूसरा है ग्राहकों की ओर से भुगतान करना, ग्राहकों की ओर से भुगतान करना, पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। बैंकों का सहायक कार्य होता है ग्राहकों की ओर से भुगतान करना भी होता है, जैसे अपने ग्राहकों के बिजली बिल का भुगतान करना, हाउस टैक्स देना या और भी जो भी वाटर टैक्स देना, जो भी चीज़ों का भुगतान करना होता है, बैंक इसका भुगतान करता है। ये सहायक काम है। ठीक। अगला है भुगतान संग्रह करना, कलेक्शन ऑफ पेमेंट। बैंक अपने ग्राहकों के जो पेमेंट प्राप्त होने वाले हैं उनको कलेक्शन करता है, ठीक ना, उनको कलेक्ट करता है, अपने पास उनके अकाउंट में जमा करता है। ये काम भी आपका क्या करते हैं? व्यापारिक बैंक के गौण कार्य के अंतर्गत आते हैं। एजेंसी संबंध का, एजेंसी का मतलब है एजेंट के रूप में काम करना और ये व्यापारी बैंक एक एजेंट के रूप में ही काम करता है। हाँ, इस काम के बदले में वह उसे क्या कहते हैं अपने ग्राहकों से कुछ ना भुगतान के रूप में लेगा, पेमेंट के रूप में लेता है। अगला है प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना, सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटी। जो आपके कंपनियों के प्रतिभूतियाँ हैं, जैसे शेयर हैं, डिवेंचर हैं, इनको बेचने और ख़रीदने का काम भी आपका बैंक के व्यापारिक बैंक करते हैं। ये आपके व्यापारिक बैंक के 1 2 3 4 4 फंक्शन दिखाई दे रहे हैं और भी कुछ है, उसको हम अभी बताते हैं। आशा करते हैं इसमें आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, एजेंसी संबंधित कार्य में जो हम देखें उसके आगे के कुछ फंक्शन है, देख लें। पहला है, इसके बाद का फंक्शन है धन का हस्तांतरण करना, ट्रांसफ़र ऑफ मनी। बैंकों का एक सहायक कार्य है कि वे अपने ग्राहक के पैसे को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र करने का, हस्तांतरित करने का कार्य भी करते हैं। जैसे आप यहाँ बैठे हो, किसी अदर व्यक्ति को पैसा ट्रांसफ़र करना है बैठे बैठे, तो आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का काम करते हो। ये काम किसका है? बैंकों के माध्यम से ही होता है, संभव होता है। और ये आपके बैंक के क्या है? सहायक कार्य, सेकेंडरी फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक है।
अगला है ट्रस्ट आदि का कार्य करना। ट्रस्ट आदि का कार्य का मतलब फंक्शन ऑफ द प्रेटेंसिंग टू ट्रस्ट। तो बैंक का एक काम होता है कि अपने ग्राहकों को सही राय दे, ठीक है। ट्रस्ट का मतलब एक तरह से कि जो हमसे जुड़ा हुआ है उसको सही मार्गदर्शन दिया जाए, सही राय दिया जाए, ताकि उसका इन्वेस्टिंग या उसका जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन निकल सके। तो बैंक का एक काम है, जैसे अगर हमको शेयर मार्केट से जुड़ना है या म्यूचुअल फंड से जुड़ना है, तो बैंकों का एक काम होता है कि वे हमें सही राय देंगे कि कंपनी या किस संस्था में हमको इन्वेस्ट करना सही होगा, ठीक। या फिर अपने सेविंग अकाउंट में या किसी एफडी में कोई एक्स्ट्रा इंटरेस्ट की बात, इनकम की बात करना चाहते हैं, तो उसके बारे में अपने बैंक से ही बात करते हैं, तो हमें सही सलाह देता है, उस सलाह के हिसाब से काम हम करते हैं। तो ट्रस्ट के रूप में ये बैंक का काम है। अगला है विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय, परचेज एंड सेल ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। जो विदेशी मुद्राएं होती हैं उनको भुनाने का काम ये बैंकों का ही होता है, क्योंकि हमें अगर इंडिया में अपने की बात करें तो इंडिया में अगर हमें अपनी करेंसी का उपयोग करना है, फॉरेन कंट्री का करेंसी हो किसी के पास, तो क्या करेगा, बैंक से एक्सचेंज करके इंडियन मनी में ट्रांसफ़र करेगा, तब जाके ही ये इंडिया के अंदर चलेंगे। वैसे विदेशों में भी है, तो उनकी जो करेंसी है उस करेंसी में ही वो एक्सचेंज का काम होता है। तो विदेशी मुद्राएं जो भी होती हैं उनको खरीदने विक्रय का मतलब यहाँ ये है भुनाना, मतलब उसको एक्सचेंज करना, एक करेंसी से दूसरे करेंसी में चेंज करना ही क्या कहलाते हैं, यहाँ पे परचेज एंड सेल के रूप में काम करता है। और ये किसका काम है, व्यापारिक बैंकों, कमर्शियल बैंकों का काम है। अगला संदर्भ पत्र, लेटर ऑफ द रेफरेंस। लेटर ऑफ रेफरेंस ये कहता है, इसमें है व्यापारिक बैंकों का काम है कि अपने जो ग्राहक हैं उनको किसी विदेशी व्यक्ति के साथ अगर कोई ट्रांजैक्शन करना है या बिजनेस करना है, उस बिजनेस के बारे में उनकी डिटेल फॉरेन से मंगाकर उन अपने ग्राहक को देना, या फिर अपने ग्राहक की कोई सूचना किसी विदेशी व्यापारी को मांगने पर या किसी भी व्यक्ति को मांगने पर ग्राहक की इच्छा अनुसार उन्हें सूचना देने का काम ये आपका क्या करते हैं, व्यापारी बैंकों का काम है। ये एजेंसी संबंधित कार्य रहे। अब हम आते हैं बैंक के सामान्य उपयोगिता के कार्य, फंक्शन ऑफ द जनरल यूटिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। आशा करते हैं कि सामान्य कार्य आपको समझ में आया होगा। उसके बाद एजेंसी संबंध एक सेकेंडरी फंक्शन में एजेंसी फंक्शन आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं सामान्य उपयोगिता संबंधित कार्य की तरफ। हाँ, अब हम पढ़ेंगे बैंक के जो गौण कार्य हैं उसमें सेकेंड पार्ट सामान्य उपयोगिता के कार्य, फंक्शन ऑफ जनरल यूटिलिटी। अब देखिए सामान्य कार्य उपयोगिता से संबंधित कार्य में सबसे पहला कार्य आता है बहुमूल्य धातुओं की रक्षा, कस्टडी ऑफ वैल्यूएबल्स। मतलब जो बहुमूल्य धातुएं हैं ग्राहकों के पास स्वर्ण के रूप में चाहे विदेशी प्रतिभूतियों के रूप में, उन्हें लाकर की सुविधा मुहैया करा के बैंक अपने पास धरोहर के रूप में सुरक्षित रखती है, ताकि उसे चोरी होने का भय ना रहे या किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो उससे गायब होने की या कहीं और भी समस्या को उत्पन्न ना हो। इस समस्या से बचने के लिए बैंक क्या करती है, अपने ग्राहकों के जो बहुमूल्य प्रतिभूतियाँ हैं, स्वर्ण है, आभूषण है या प्रॉपर्टी के कागज़ हैं, उनको सुरक्षित लॉकर में रखने की सुविधा देती है और उस लॉकर पे अपना चार्ज रखती है। वो चार्ज बैंक से उनके क्या करते हैं, कस्टमर एक अकाउंट होल्डर हैं उनके खाते से वो ले लेती है। अगला यात्री चेक एवं साख प्रमाण पत्र प्रदान करना, फैसिलिटी ऑफ द ट्रैवलिंग चेक एंड फैसिलिटी ऑफ द लेटर ऑफ द क्रेडिट। बैंकों का काम है कि अगर कोई ग्राहक हमारा विदेशों में यात्रा करने जा रहा है या कहीं अदर जगह जा रहा है जहां उसे अपने देश की जो एटीएम हुआ या क्रेडिट कार्ड हुआ नहीं चलेगा, तो उनके लिए ट्रैवलिंग चेक या लेटर ऑफ क्रेडिट के रूप में साख पत्र का निर्गमन करती है।
ताकि उनके या जो अकाउंट होल्डर हैं वे आसानी से अपना ट्रैवलिंग कर सकें। और इन सात पत्रों का या यात्री चेक का काम ये होता है कि यात्रा के समय जहाँ अपनी करेंसी प्रयोग में न आए वहाँ पे इसका प्रयोग किया जा सकता है, और उसका भुगतान बाद में जब बैंक में पहुँचेगा तो कस्टमर के खाते से उसका पेमेंट कर दिया जाएगा। ये काम होता है बैंक के सामान उपयोगिता संबंधित कार्य के अंतर्गत आता है। अगला है मेरा वस्तुओं के वाहन में सहायक। हेल्पफुल इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ द गुड्स। जो इसमें क्या होता है कि बैंकों का काम होता है कि जो हमारे बड़े बड़े व्यापारी होते हैं वे अपने ग्राहकों को माल बेचने के बाद जो उसकी बिल्टी होती है या इनवॉइस होता है उसको बैंक के माध्यम से भेजते हैं। बैंक के माध्यम से भेजने का मतलब ये है कि माल आपका क्या कहते हैं ट्रांसपोर्ट के माध्यम से जाएगा, लेकिन बिल्टी जो तभी वहाँ पहुँचेगी और माल तभी ट्रांसपोर्ट से निकल पाता है जब बैंक के खाते में ग्राहक के द्वारा पेमेंट कर दिया जाता है। इससे क्या होता है पैसा फंसने का, बिजनेसमैन का जो पैसा है वो फंसने की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। इसीलिए क्या कहते हैं बैंक अपने बड़े व्यापारियों के जो बिल्टी होते हैं उसको माल भेजने के बाद ट्रांसपोर्ट से उस बिल्टी को अपने ब्रांच के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं। इसका सबसे आसान फंडा यही है कि इसमें आपका जो कस्टमर पेमेंट फंसने वाली प्रॉब्लम होती है बिजनेसमैन का, वो प्रॉब्लम सॉल्व होता है, क्योंकि इसमें शर्त होती है कि बिल्टी का भुगतान बैंक तभी करेगा जब कस्टमर के खाते में अकाउंट होल्डर के खाते में, बिजनेसमैन जो है उनके खाते में जब माल का पेमेंट आ जाएगा, और जब पेमेंट आएगा तो बिल्टी वो उन्हें देंगे और बिल्टी प्राप्त करके वह ट्रांसपोर्ट से अपने माल को कस्टमर निकाल सकते हैं। ये आपके व्यापारिक बैंक के 3 सामाजिक कार्य हुए। कुछ और काम है उसको हम देखते हैं। अब हम सामान्य कार्य के अंतर्गत कुछ और पॉइंट देखेंगे। पहला है व्यापारिक सूचनाओं एवं आंकड़ों को एकत्र करना, कलेक्शन ऑफ द बिजनेस इंफॉर्मेशन एंड स्टैटिस्टिक्स। तो इसमें क्या होता है कि व्यापारिक बैंकों का एक काम होता है कि अपने बिजनेसमैन के लिए, अपने जो व्यापारिक वर्ग हैं उनके लिए जो बिजनेस से संबंधित आंकड़े हैं, मार्केट में उनके प्रोडक्शन का क्या स्थिति है या मार्केट में उनकी गुडविल क्या है, या फिर बाहर में किसी व्यक्ति के साथ वो बिजनेस करना चाहते हैं उसके बारे में जो भी क्या कहते हैं आंकड़े डाटा कलेक्ट करना होता है, यह बैंकों के माध्यम से कलेक्ट कराया जाता है। और ये काम आपका व्यापारिक बैंक के सामाजिक कार्य के अंतर्गत ही आता है। अगला है ऋण पत्र का अभिगोपन करना, अंडर राइटिंग ऑफ द लोन। अंडर राइटिंग ऑफ लोन के अंतर्गत ये होता है कि बैंक अपने ग्राहकों के द्वारा खरीदे गए या लिए गए प्रतिभूतियों, अंशों या ऋण पत्रों को बेचने का काम करते हैं। फिर उसको बेचने के बेचवाने का दायित्व उठाते हैं, और फिर उस बेचने के बाद जो भी उनका कमीशन बनता है वो कमीशन के रूप में अपना चार्ज करते हैं। ये काम आपका व्यापारिक बैंकों का है। अगला विदेशी विनिमय की व्यवस्था करना, विदेशी विनिमय की व्यवस्था करना। इसमें क्या होता है कि बैंक अपने ग्राहकों को भुगतान करने के लिए जो विदेशी मुद्राएं हैं उसकी व्यवस्था करते हैं। जैसे अगर विदेश में कोई बिजनेसमैन अपने देश से व्यापार कर रहा है, उसके व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए जो फॉरेन कंट्री होगा उस फॉरेन करेंसी होगा, उस फॉरेन करेंसी की व्यवस्था बैंक करते हैं अपने ग्राहकों के लिए, जिससे एक्सचेंज का काम आसान हो जाए। ये आपके सामाजिक कार्य के अंतर्गत आते हैं। 2 सामाजिक कार्य बचे हैं, उसको भी थोड़ा देख लेते हैं।
हाँ, सामाजिक कार्य के अंदर 2 कार्य और हैं, उसको देख लीजिए। पहला है इसके अंदर लास्ट के 2 में पहला है आर्थिक परिस्थितियों की जानकारी देना, इंफॉर्मेशन ऑफ द इकोनॉमिक्स पोजीशन। एक व्यापारी को दूसरे व्यापारी के साथ अगर व्यवसाय करना, बिजनेस करना है, तो वह अपने व्यापार संबंधित व्यापारी की आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करने की इच्छा रखेगा, क्योंकि बिना आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त किए कोई भी एक व्यापारी नए व्यापारी के साथ बिजनेस नहीं कर सकता। ठीक, तो अपने व्यापारियों के आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिकल कंडीशन के बारे में सूचना देने का काम ये आपके व्यापारिक बैंक का होता है, और ये सामाजिक उपयोगिता संबंधित कार्य के अंतर्गत आता है। अगला आता है एटीएम कार्ड एवं क्रेडिट कार्ड की सुविधा। जो हम मास्टर कार्ड, एटीएम कार्ड हम देखते हैं एटीएम के रूप में या फिर क्रेडिट कार्ड के रूप में, जिससे क्या होता है एक मशीन के माध्यम से हम अपने कैश को आसानी से कहीं भी निकाल सकते हैं, किसी भी एक क्या कहते हैं बैंक के एटीएम मशीन से, जिससे हमारा क्या कहते हैं कैश लेके चलने वाली जो प्रॉब्लम है वह प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो एटीएम एवं क्रेडिट कार्ड की सुविधा बैंकों के द्वारा दिया जाता है अपने खाता धारक को। अब बताइए एटीएम का फुल फॉर्म आपका इंटर के इकोनॉमिक्स में पूछता है, तो एटीएम का फुल फॉर्म ऑटोमेटिक टेलर मशीन। एटीएम का फुल फॉर्म अगर पूछे ऑटोमेटिक टेलर मशीन, इंटर में पूछता है इकोनॉमिक्स में, पहले बैंकिंग में आता था, इंटर की बैंकिंग में भी पहले आता था, मतलब इंटर के इकोनॉमिक्स के पार्ट में भी है कॉमर्शियल बैंक, उसमें भी पूछता है एटीएम का फुल फॉर्म। एटीएम का फुल फॉर्म है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ऑटोमेटिक टेलर मशीन। एक प्रश्न बनता है कि एटीएम क्रेडिट कार्ड है या डेबिट कार्ड, सीआर है या डीआर। एटीएम आपका जो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा, एटीएम आपका क्रेडिट कार्ड होता है। एटीएम क्या होता है? क्रेडिट कार्ड होता है। क्यों? क्योंकि एटीएम डेबिट कार्ड होता है। एटीएम क्या होता है? डेबिट कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड नहीं होता। क्रेडिट और डेबिट में अंतर क्या है? डेबिट में ये होता है कि जितनी अमाउंट आपके अकाउंट में अवेलेबल होगी उतने ही अमाउंट तक आप निकालने की कैपेसिटी आपको बैंक देती है। और क्रेडिट कार्ड में है कि आपके डिपॉजिट अमाउंट से एक्सेस मनी जो निर्धारित की गई हो बैंक के द्वारा, उसको निकालने की सुविधा दी जाती है। जैसे अगर हम बैंक में हमारे एटीएम में 50,000 रुपये हों तो हमें 50,000 तक ही एटीएम से निकालने की सुविधा होती है, परमिशन होती है, इससे ज़्यादा हम विड्रॉल नहीं कर सकते। लेकिन क्रेडिट कार्ड में 50,000 के जगह पे अगर हो सकता है 1.5 लाख तक या 2 लाख तक, जो भी कंडीशन हो, टर्म हो, मेरी जो ट्रांजेक्शन होगी उस ट्रांजेक्शन को अकॉर्डिंग या मेरी सुविधा के अनुसार बैंक हमें सुविधा देती है अपने अकाउंट से कैश विड्रॉल करने के लिए। जो कार्ड देती है उसे हम क्रेडिट कार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम क्रेडिट कार्ड कहते हैं। और डेबिट कार्ड जो एटीएम में जो हमारे अकाउंट में अवेलेबल मनी है उसके अकॉर्डिंग पैसा उतना ही कैश निकालने की परमिशन बैंक के द्वारा दिया जाता है। जिस कार्ड से उस कार्ड को हम डेबिट कार्ड कहते हैं। इसलिए मेरा एटीएम कार्ड जो भी होता है वो क्या होता है? डेबिट कार्ड होता है। इसका फुल फॉर्म ऑटोमेटिक टेलर मशीन। एक इंटर के ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू के लिए 2 क्वेश्चन थे। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए अगले टर्न पे आपके जो एक काम और कार्य और बचा हुआ है इसका, उस कार्य के अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे सामाजिक कार्य, आर्थिक विकास संबंधित कार्य। अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ये वीडियो आपको समझ में आया होगा आशा करते हैं। अगले वीडियो के लिए अगले टाइम पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय वाणिज्य।